हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर लोगों को ये मालूम होता है कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ें करनी है, लेकिन ये जानते हुए भी या तो ये काम लोग करना स्टार्ट नहीं करते हैं या अगर वो स्टार्ट करते हैं तो बीच में ही क्विट कर जाते हैं। और थोड़े से ही लोग होते हैं जो उस काम को कंटिन्यू करते रहते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो इसको अलग अलग उदाहरण से हम समझें तो जैसे किसी को अगर वेट लॉस करना है तो जनरली लोगों को मालूम होता है कि वेट लॉस करने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि अपनी डाइट पे कंट्रोल करना होगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी होगी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये जानते हुए भी कितने लोग ये करते हैं और या ये करना स्टार्ट करते हैं तो वो उसको कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि लोग इस जर्नी पे चलना तो स्टार्ट करते हैं लेकिन बीच में ही क्विट कर जाते हैं। तो अगर हम कुछ और उदाहरण देखें, जैसे समय की बात करें तो ये सबको मालूम है कि जो समय चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है। तो समय को हमें ठीक से यूटिलाइज़ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये जानते हुए भी कितने लोग ऐसा करते हैं। इसी तरह से पैसे की बात करें तो ये भी सबको मालूम होता है कि पैसे हमें फिजूल खर्च नहीं करने चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये जानते हुए भी कितने लोग ऐसा करते हैं। ज़्यादातर लोग या तो ऐसा करते नहीं हैं या अगर उन्होंने करना स्टार्ट भी किया तो एक समय के बाद जो उन्होंने पैसे बचाए हैं उसको भी वो खर्च कर देते हैं। और थोड़े ही लोग होते हैं जो इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाते हैं। ऐसे कोई अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको जनरली मालूम होता है कि हमें डिसिप्लिन रखना है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन कितने लोग हैं जो ये कर पाते हैं। कोई स्पोर्ट्स में है तो उनको मालूम होता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, उसमें भी डिसिप्लिन रखना है, हार्ड वर्क करना है। लेकिन वहाँ पे भी यही बात है कि कितने लोग हैं जो उस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हमें मालूम होता है कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ें करनी है, लेकिन फिर भी या तो हम उसको करना स्टार्ट नहीं करते हैं या तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बीच में ही क्विट कर जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि जो सक्सेस का प्रोसेस होता है वो एक बोरिंग प्रोसेस होता है। और इसका अगर हम उल्टा कहें तो जो फेलियर का प्रोसेस होता है वो बड़ा एक्साइटिंग होता है। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि इसका मतलब क्या है तो ये समझते हैं कि बोरिंग क्या होता है और एक्साइटिंग क्या होता है। जैसे मैंने वेट लॉस का एग्जांपल दिया, तो अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसको लगभग एक ही रूटीन रोज़ फॉलो करना होगा। सुबह जल्दी उठना होगा, वर्कआउट करना होगा, डाइट पे बड़ा ध्यान देना होगा। उनका बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करेगा लेकिन वो उनको अवॉइड करना पड़ेगा खाना। एक ही तरह का खाना रोज़ खाना पड़ेगा, मे बी उसमें उनको वो स्वाद ना आए जो वो स्वाद आता है जनरली एक अनहेल्दी खाने में। तो ये प्रोसेस जब रोज़ रोज़ हम करते हैं तो वो एक बोरिंग प्रोसेस होता है। एक्साइटिंग प्रोसेस क्या है कि आपको एक दिन पिज़्ज़ा खाने को मिल रहा है, एक दिन बर्गर खाने को मिल रहा है, एक दिन कुछ और आप अनहेल्दी खा रहे हैं, अगले दिन कुछ और अनहेल्दी खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी एक्साइटिंग लगती है, लेकिन ये कहाँ पे लेके जाती है? अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो ये आपको फेलियर की तरफ लेके जाती है। लेकिन वो जो बोरिंग प्रोसेस है जिसमें आप एक हेल्दी लाइफ का चॉइस ले रहे हैं वो आपको उस फील्ड में सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो इस बोरिंग प्रोसेस से बचने के लिए लोग वो एक्साइटिंग प्रोसेस चूज करते हैं, जिसका प्रोसेस तो एक्साइटिंग है लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। यहाँ पे वो प्रोसेस आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो बहुत एक्साइटिंग है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से लोग ये चॉइस नहीं ले पाते हैं। इसी तरह से अगर हम पैसे की बात करें तो किसी को अगर पैसे बचाने हैं और इन्वेस्ट करने हैं तो उन्हें अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो उनका मन करेगा खरीदने का लेकिन वो उनको अपने आप को रोकना पड़ेगा। तो उन्हें एक बोरिंग रूटीन फॉलो करना पड़ेगा जिसमें कि वो लगभग एक ही तरह की चीज़ें वो हर महीने कर रहे होंगे, कुछ एक्साइटिंग खरीद नहीं पा रहे होंगे, कुछ एक्साइटिंग चीज़ें कर नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इस प्रोसेस में उनका पैसे बचेंगे और इन्वेस्ट होंगे। लेकिन एक्साइटिंग प्रोसेस क्या है कि आपका पैसा आया और आप ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, आपको की जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं वो भी आप खरीद रहे हैं। ये चीज़ें एक्साइटिंग लग सकती हैं। तो इसका प्रोसेस एक्साइटिंग लग सकता है लेकिन जो इसका आउटकम होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे जब आप पैसे बचाने का और एक रूटीन एक ही तरह का प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे तो वहाँ पे वो प्रोसेस बोरिंग लगेगा लेकिन उसका आउटकम बहुत एक्साइटिंग होगा। इसी तरह से समय की बात है तो अगर कोई अपना समय सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो प्रोसेस बोरिंग लग सकता है क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो अपने समय को सही जगह पे यूज़ कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ बुक रीड कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं।
लेकिन वो प्रोसेस बोरिंग लग सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो बहुत एक्साइटिंग होगा। और समय को वेस्ट करना, उन चीज़ों पे समय देना जो उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, वो इमीडिएट एक्साइटिंग लग सकती हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरह से कोई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में भी यही चीज़ है कि उनको एक ही तरह का रूटीन रोज़ फॉलो करना पड़ेगा। वो चीज़ें रोज़ करनी पड़ेंगी जो उतनी एक्साइटिंग नहीं लगेंगी, वो थोड़ा बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन जो उसका आउटकम होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हम कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई ना करके इधर उधर घूमने फिरने में, मूवीज़ देखने में और चीज़ें करने में टाइम लगा रहा है, तो वो प्रोसेस एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन जो उसका आउटकम होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये जो दोनों का अंतर है, जैसे मैंने कहा कि सक्सेस का प्रोसेस बोरिंग प्रोसेस है लेकिन उसका आउटकम बहुत एक्साइटिंग है, और फेलियर का प्रोसेस एक्साइटिंग है लेकिन जो उसका आउटकम है वो उतना अच्छा नहीं है। तो हमें यहाँ पे चुनाव करना होता है कि हम प्रोसेस बोरिंग चुनेंगे लेकिन आउटकम एक्साइटिंग चुनेंगे, या प्रोसेस हम एक्साइटिंग चुनेंगे लेकिन उसका जो आउटकम है वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेकंड वाला चुनाव करते हैं, क्योंकि पहले वाला चुनाव करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, आपको थोड़ा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना पड़ता है। और अगर हम इसका कारण समझें, मतलब कि क्यों ऐसा है, नेचर ने ऐसा क्यों बनाया हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए हर अच्छी चीज़ की क्वालिफिकेशन होती है। नेचर ने जो अच्छी चीज़ें हैं वो उन्हीं लोगों के लिए रखी हैं जो उसके लिए कीमत अदा करने को तैयार हैं। तो हर कामयाबी की एक कीमत होती है। तो आपको अगर कामयाब होना है तो उसकी कीमत ये होती है कि आपको एक बोरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके उस बोरिंग प्रोसेस से गुजरता है और उससे आगे निकलता है, वही वो सक्सेस को अचीव करता है। और नेचर को ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं वो सक्सेस, इसलिए वो आपको मिलती है। और जो उस बोरिंग प्रोसेस का चुनाव नहीं करता है और एक्साइटिंग प्रोसेस को चुनता है, तो वो उनके लिए वो सक्सेस नहीं होती, या वो सक्सेस को डिज़र्व नहीं करते हैं। और कौन ये कर पाएगा, कौन उस बोरिंग प्रोसेस को चुनेगा, और वो वही चुन सकता है जिसका ड्रीम बहुत मजबूत होगा। आप सोचिए कि कौन वो, अगर किसी को अपना वेट लॉस करना है तो कौन वो बोरिंग खाना रोज़ खाएगा, कौन वो बोरिंग प्रोसेस रोज़ फॉलो करेगा, जिसका ये इरादा बहुत मजबूत होगा कि मुझे वाकई में अपना वज़न कम करना है। कौन होगा जो पढ़ाई पे एक बोरिंग प्रोसेस फॉलो करेगा और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं वो छोड़ देगा कुछ समय के लिए, जिसका इरादा बहुत मजबूत होगा, जिसका सपना बहुत मजबूत होगा कि मुझे पढ़ लिख के कुछ बनना है। इसी तरह से हर फील्ड में कौन है वो जो पैसे सेव करने का जो प्रोसेस है, एक बोरिंग प्रोसेस, उसको फॉलो करेगा, जिसका इरादा बहुत मजबूत होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जिसकी एक दूर की सोच होती है, जो दूर की सोच रख के एक मजबूत इरादा, एक मजबूत सपने को रख के काम करता है, वही उस बोरिंग प्रोसेस से गुजर के आगे निकलता है। तो एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि पे नाउ एंड प्ले लेटर। आज आप कीमत चुकाइए और कल आप एंजॉय करिए, या प्ले नाउ एंड पे लेटर, या आज आप मज़े करिए लेकिन कल उसकी कीमत चुकाइए। या तो आप प्रोसेस बोरिंग चुनिए और कल एंजॉय करिए, या प्रोसेस एक्साइटिंग चुनिए लेकिन कल उसकी कीमत चुकाइए। तो यहाँ पे हमें, जैसा मैंने कहा कि चुनाव करना है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को सक्सेसफुल होना है लेकिन वो उस बोरिंग प्रोसेस की वजह से उनको लगता है कि क्योंकि ये प्रोसेस बोरिंग है तो उसका आउटकम भी बोरिंग होगा, जिस वजह से वो बीच में ही क्विट कर जाते हैं। और क्योंकि दूसरी जगह उनको प्रोसेस बड़ा एक्साइटिंग लग रहा होता है, इसलिए उनको लगता है कि इसका रिजल्ट भी बहुत एक्साइटिंग होगा। तो ये अंतर समझना ज़रूरी है कि आपको अगर वो प्रोसेस बोरिंग लग रहा है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप सही रास्ते पे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं, तो प्रोसेस भले बोरिंग हो लेकिन उसका आउटकम बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और अगर आपको प्रोसेस बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसका आउटकम भी एक्साइटिंग होगा। तो ये अंतर जब हम समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि क्या हम सही रास्ते पे हैं या हम सही रास्ते पे नहीं हैं। सिर्फ प्रोसेस बोरिंग होना, प्रोसेस एक्साइटिंग होने से हम चुनाव नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमको आउटकम को देखना ज़रूरी है कि क्या चीज़ करके आउटकम हमको वो मिलेगा जो हमें चाहिए। प्रोसेस भले बोरिंग हो लेकिन अगर आउटकम हमको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो उसके बाद भी हमें वो चीज़ करते जाना चाहिए, भले वो हमें कितना भी बोरिंग लग रहा हो। और जनरली सक्सेस का प्रोसेस बोरिंग होता है, और जैसा मैंने कहा कि जो उसकी कीमत अदा करता है, जो उस बोरिंग प्रोसेस से निकल के गुजर के आगे बढ़ता है, वही उस सक्सेस को डिजर्व करता है और उसी को वो सक्सेस मिलती है।
तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस सक्सेस के प्रोसेस को समझने में और आपको लाइफ में और आगे बढ़ने में। सो थैंक यू।